हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया में। निश्चित समाकलन के जो गुणधर्म है हम उनको प्रूफ कर रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं P7 यानी कि हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ये हमसे क्या कह रही है कि समाकलन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर है जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स के। और ऐसा कब है, कंडीशन क्या दी हुई है हमें कि f एक समफलन है। f एक कैसा फलन है? समफलन। समफलन कैसा फलन होता है? जब हम फलन में माइनस एक्स रखें और फलन में x रखें और दोनों वैल्यू कैसी आ जाए? बराबर। तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? समफलन बोलते हैं। तो अगर फलन हमारा जो फंक्शन है अगर वो समफलन है तो इसका आंसर आएगा ये। और अगर उल्टा हो जाए, अगर हमारा फलन विषम फलन हो जाए तो क्या आंसर आएगा? विषम फलन होने का क्या मतलब है कि f माइनस एक्स बराबर आ जाए माइनस एफ एक्स के। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो। अब ये जीरो क्यों आ रहा है और ये क्यों आ रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? समाकलन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो पहले प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है हम उनका यूज करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है उनका यूज करते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीमाएं कहाँ से कहाँ तक है? माइनस ए से ए तक है। सीमाएं कहाँ से कहाँ तक है? माइनस ए से ए तक है। और हम क्या करेंगे, सीमाओं को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? पहले हम यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? माइनस ए से ए। हम क्या करेंगे, समाकलन माइनस ए से जीरो निकालेंगे और फिर जीरो से ए निकालेंगे। तो ऐसे अपने समाकलन को तोड़ देंगे। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है ना, तो उस तरीके से हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? देखो हम यहाँ पे लिखेंगे समाकलन निचली सीमा क्या है? माइनस ए। ठीक है, तो माइनस ए से जीरो, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स और प्लस में आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे जीरो आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? समाकलन जीरो से ऊपरी सीमा क्या है? ए एफ एक्स डी एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, समाकलन को तोड़ दिया, ब्रेक करके लिख दिया माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स, फिर हमने लिख दिया जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से। और ये हमने कैसे लिख दिया वो भी आप बताओगे कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है हमने उसकी हेल्प से इसको क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि हमने जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है वो कौन सी यूज की है। वो प्रॉपर्टी है हमारे पास समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है? ये इक्वल होता है समाकलन ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस समाकलन सी से बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है उसका हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यूज। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं, मतलब इसको हम समीकरण संख्या एक नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया और उसकी हेल्प से हमने इसको इस तरीके से लिख लिया और इसको क्या दे दिया, समीकरण संख्या एक नाम दे दिया। अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम क्या मान लेते हैं, u। तो हम यहाँ पे इसको u मान के अलग से सॉल्व करेंगे। तो u इज इक्वल टू, u क्या है? समाकलन माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या है हमारे पास, u। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हमें x को कुछ मानना होगा। तो x को क्या माने, x को हम मान लेते हैं यहाँ पे माइनस का t। x को क्या मान लिया, माइनस का t मान लिया। अब अगर x को माइनस t माना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन। दोनों और अवकलन कराएंगे तो इसका अवकलन x के सापेक्ष निकालेंगे तो वो कितना आएगा, एक। x का अवकलन x के सापेक्ष में कितना होगा, एक, माइनस t का अवकलन कितना होगा, dt बटा dx, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, dx को इधर भेज देते हैं तो dx इज इक्वल टू माइनस का dt। dx का मान किसके बराबर आ गया, माइनस का dt के बराबर आ गया। इसको क्या ले लिया, माइनस का t, दोनों साइड क्या कहलाया, अवकलन। तो हमें dx का मान किसके बराबर मिल गया, माइनस के dt के बराबर मिल गया। अब यहाँ पे x को हमने माइनस t माना है
और सीमाएं हमारी x की है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, उसको हमें t में चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की सीमा कितनी है, माइनस का a। x की सीमा अगर x किसके बराबर है, माइनस a के बराबर है, तो t किसके बराबर होगा, तो x अगर माइनस a के बराबर है तो यहाँ से t किसके बराबर में आएगा, देखो यहाँ पे हम माइनस ए रखेंगे तो माइनस ए बराबर माइनस का टी आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का ए बराबर माइनस का टी, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि टी का मान कितना आ गया, ए। ठीक है, तो x जब माइनस ए के बराबर है तो हमने यहाँ पे माइनस ए रखा, तो t का मान कितना आ गया, a। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारी निचली सीमा होगी वो कितनी हो जाएगी, a। ऊपरी सीमा निकालेंगे, ऊपरी सीमा में देखो हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, x की जगह पे 0, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो t का मान भी कितना आएगा, 0। यानी कि जब हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं x है हमारे पास 0, तो t किसके बराबर आएगा, t भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो x जब 0 है तो t भी कितना है, 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, हमने सीमाओं को चेंज कर लिया। यहाँ पे अगर x माइनस टी के बराबर है तो t किसके बराबर आ गया, a के बराबर। अगर x 0 के बराबर है तो t भी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। f यहाँ पे x यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस का t, तो f यहाँ पे आएगा माइनस का t, और dx यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का dt। तो माइनस को मैं बाहर कर रही हूँ और ये आ गया dt। कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू रखी है। t की जगह पे हमने क्या रख दिया, x यहाँ पे हमने रख दिया माइनस का t, और dx यहाँ पे रख दिया माइनस का dt। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर हमारे पास माइनस है तो सीमाएं क्या हो जाएंगी, चेंज। सीमाएं कैसी हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस पहले से चल रहा होगा। अगर हम इन सीमाओं को उल्टा करेंगे, यानी कि a ऊपर चला जाए और 0 कैसा आ जाए, नीचे, तो यहाँ पे एक और माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सीमाएं चेंज हो जाएगी, 0 से a, f यहाँ पे आएगा माइनस t dt। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो माइनस है तो माइनस की वजह से सीमाएं उल्टी हो जाएंगी, पलट जाएंगी, तो ये आ गया 0 और ये आ गया a। तो ये हमें मिला। अब हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर हम t को चेंज कर दे x से तो dt किसके बराबर, मतलब dt किस में चेंज हो जाएगा, dx में चेंज हो जाएगा। तो ये जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी थी उसको हम यूज करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे सीमाएं 0 से a f माइनस एक्स dx। ये हमने यहाँ पे प्रतिस्थापन नहीं किया, यहाँ पे हमने जो पहली प्रॉपर्टी है उसको यूज किया, और हमने यहाँ पे x लिख दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, dx आ गया। ये सिंपली हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया है, जो हमारा चर है उसको चेंज किया तो हमें ये मिला। ठीक है, इसको हम समीकरण संख्या 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण संख्या 2 हमें मिल गई, जो किसका मान है, u का मान है। तो u बराबर किसके आ गया, समाकलन 0 से a f माइनस एक्स dx। ये किसका मान है, u का मान है, तो ये किसके बराबर चल रहा है, u के बराबर चल रहा है। अब ये u का जो मान है उसको हम यहाँ पे रख देंगे समीकरण संख्या 1 में। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, जो हमारे पास समीकरण संख्या 2 है, समीकरण संख्या 2 का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण संख्या 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, समाकलन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, समाकलन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, ये क्या है, ये u है, इसका मान कितना आया है, ये, तो हम इसका मान रख दें। ठीक है, चलिए रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा समाकलन 0 से a f माइनस एक्स डी एक्स, ये हमने यहाँ पे रख दिया, और प्लस में ये चल रहा है तो इसको भी हम लिख देंगे, प्लस में आ जाएगा समाकलन 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और ये आ गए हमारे पास समीकरण संख्या 3। ठीक है, हमने यहाँ पे बस वैल्यू पुट किया है। अब यहाँ पे देखो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, सब कुछ f माइनस एक्स और एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है या नहीं है, या f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास दो केस बनेंगे, ये जो हमने प्रॉपर्टी में लिखे हुए हैं
उन्हीं को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो, यदि हमारे पास फलन समफलन है मतलब क्या होगा, f माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, f x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही होगा। अगर समफलन है तो वो ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, f माइनस एक्स यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एफ एक्स रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, समाकलन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास समाकलन 0 से ए एफ माइनस एक्स डेक्स लिखा हुआ है, तो एफ माइनस एक्स यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एफ एक्स। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, एफ एक्स। तो ये आएगा समाकलन एफ एक्स डी एक्स, और प्लस में क्या चल रहा है, समाकलन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारे पास दो समाकलन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। अगर यहाँ पे हम क्या करें, दोनों को जोड़ दें तो ये हमें मिलेगा, दोनों समान है तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। अब देखो, अगर हमारे पास समफलन है तो हमारे पास ये वैल्यू आई, अगर हमारे पास विषम फलन है यानी कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो क्या आएगा, यदि दूसरा जो केस है, यदि f माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाए, माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें है दिया हुआ है समाकलन 0 से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। तो एफ माइनस एक्स यहाँ पे क्या रख सकते हैं, माइनस का एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बाहर एफ एक्स डी एक्स, और प्लस में क्या चल रहा है, समाकलन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, दोनों प्लस में है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक मुझे नहीं, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एफ माइनस एक्स यहाँ पे माइनस एफ एक्स रखेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, और ये प्लस में एफ एक्स है, तो अगर माइनस में है प्लस में है तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा, समाकलन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, वो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बराबर आएगा, जीरो के। यहाँ पे समाकलन 0 से ए एफ, यहाँ पे आएगा माइनस एफ एक्स डी एक्स, और प्लस में आएगा हमारे पास समाकलन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमने ये यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रूफ कर ली। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से किया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको ब्रेक कर लिया, इसकी जो सीमाएं हैं उनको इस तरीके से लिख लिया कि यहाँ पे माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस समाकलन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वाले हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई। इसके बाद में इसको समीकरण संख्या 1 नाम देके इसको हमने कह दिया कि ये u है, इसका मान हमने अलग से निकाला, x को लिया माइनस टी, सीमाएं रखी, सीमाओं को रख के हमें यहाँ पे माइनस मिला, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पे सीमाएं जो है वो उल्टी हो गई। इसको हमने दिया समीकरण संख्या 2 नाम, और समीकरण संख्या 2 का मान 1 में रख दिया। तो 1 में रखने पे हमें ये मिला समीकरण संख्या 3। इस समीकरण संख्या 3 में हमने दो कंडीशन ली कि यदि f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, और यदि f माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो उससे हमें दो रिजल्ट मिले। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डन। तो ये हमारे पास है P7 लास्ट प्रॉपर्टी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।